हेलो एवरीवन। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल रेलवे डी ब्लॉग पर। जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत ही सारा कमेंट आ रहा था मेरे भाई कि डीबी और मेडिकल हो जाने के बाद भी कोई डाउट रहता है क्या। तो मेरे भाई चलिए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या डीबी और मेडिकल हो गया है तो अपने नौकरी को कंफर्म समझें या नहीं, या क्या प्रोसेस कैसे है। तो आज के इस वीडियो में मेरे भाई इसी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे ताकि किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। तो सबसे पहले आप लोगों को तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये खुशखबरी की बात है कि हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने सभी आरआरबी को एक नोटिस दिया है और उन्होंने ये बोल रखा है कि आप अभी तक जितने भी स्टूडेंट का डीबी कंप्लीट करा लिए हैं उन लोग का रिपोर्ट आप आरआरसी मेन आरआरसी को आप सौंप दें ताकि उनका पैनल 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जारी कर दिया जाए और उनका ज्वाइनिंग जो प्रधानमंत्री का रोजगार मेला अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगने वाला है उसके तहत उनको वो चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए। तो आप सभी लोग खुश रहिए जिनका भी डीबी हो चुका है, क्योंकि 25 से 31 मार्च के बीच में आप लोगों का पैनल देखने को मिल जाएगा और उसके बाद 5 से 10 दिनों के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मेरे भाई आज के इस वीडियो के हम सेकेंड टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है क्या। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है कि डीबी और मेडिकल के हो जाने के बाद क्या अपनी नौकरी कंफर्म समझें। एक मिनट रुकिए, थोड़ा कलर मैं रेड कर लेता हूँ। चलिए ये कलर करता हूँ, अच्छा रहेगा। चलिए जी, तो बात करते हैं हमारा पॉइंट क्या है कि क्या डीबी और मेडिकल के होने के बाद अपनी नौकरी कंफर्म समझें। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जैसे आप मानिए कोई एक जोन है WR, कोई एग्जांपल में लेते हैं और इसमें टोटल पोस्ट है 100, क्लियर है। और आप सभी लोगों को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, 1 से लेकर 17 तक ऐसे पोस्ट बने हुए हैं। तो मानते हैं कि पहले में 2 पोस्ट है, दूसरे में 4 पोस्ट है, तीसरे में 5 पोस्ट है और फिर जो मान लेते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट में 10 पोस्ट है, क्लियर। और ट्रैक मेंटेनर मानते हैं 50 पोस्ट है। तो आप सभी लोगों को पता है ये बात कि जितनी भी रेलवे के अंदर पोस्ट दिए गए हैं उन सभी पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे A1 कैटेगरी के अंतर्गत कुछ और है, A2 के अंदर और है, A3 के अंदर कुछ और है, B1 B2 B3 C1 C2। इस प्रकार से जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर पोस्ट का वितरण किया गया है। तो मेरे भाई आप यहाँ पर एक लॉजिक समझिएगा, जैसे C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो हैं, आप सभी लोगों को पता है कि इनकी वैकेंसी काफ़ी कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि C1 और C2 का मिलाकर टोटल पोस्ट मात्र मानते हैं 40 है। 100 में से 40 पोस्ट क्या मेरे भाई, तो ये हमारा C1 और C2 का है। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत टोटल स्टूडेंट हो गए अगर 50 C1 और C2 वाले, तो फिर कैसे इनको मिलेगा ये पोस्ट मेरे भाई, क्योंकि 40 ही पोस्ट है। वो तो ऐसा करेगा नहीं कि इसमें से जो 10 स्टूडेंट बचे उसको उठाकर डाल देगा A1 A2 A3 के या B1 B2 में, ऐसा तो करेगा नहीं। तो मेरे भाई फिर इन जो 50 स्टूडेंट में से ये देखा जाएगा कि इनका नंबर अधिक है, तो उनमें से उन 40 को पोस्ट दिया जाएगा और 10 को मेरे भाई बाहर ही कर दिया जाएगा। ये देखिए प्रोसेस है, क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा। सबसे टॉप का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लिया गया है और A2 के लिए ट्रैक मेंटेनर है। और आप सभी लोगों को ये बात पता है कि A2 के लिए मेरे भाई आपको A2 जो है ट्रैक मेंटेनर की वैकेंसी हर जोन में सबसे ज़्यादा होती है, और जिसका C1 रहेगा या C2 रहेगा उसको तो मिलेगा नहीं ट्रैक मेंटेनर, तो उसको वही पोस्ट दिया जाएगा जिसमें होती है। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट हुआ, इस प्रकार के जो पोस्ट हुए उनको दिया जाएगा। लेकिन इन सब की पोस्ट तो काफ़ी कम होती है, जैसे 10 20 50 ऐसे गिन गिन के होती है। तो मेरे भाई जब ये पोस्ट में मानते हैं, जैसे हमने 100 एग्जाम्पल मिला था, 100 पोस्ट है, 100 में से 40 पोस्ट C1 और C2 के लिए है,
और स्टूडेंट वहाँ पर 50 पहुँच गए C1 C2 वाले, तो फिर किस 40 को देगा और किस 10 को बाहर करेगा। तो उसके पास यही मेरे भाई है नियम रूल कि वो केवल उन्हीं 10 को बाहर करेगा जिनका नंबर थोड़ा कम है, और उन 40 को रखेगा जिनका नंबर ज़्यादा है। तो इस बेस पर वो बाहर कर सकता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि इस बार उसने 1:1 में लिया हुआ है। तो वो देखिए तो डायरेक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट दे दे, जैसे मतलब जिनका A2 है उनका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, इस चीज़ को ध्यान न देकर मेडिकल स्टैंडर्ड से पोस्ट देगा, तो फिर सभी लोगों का हो सकता है। तो बहुत ही कम मात्रा में चांस है कि DV और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद भी स्टूडेंट बाहर हों। मैक्सिमम चांस है कि मेरे भाई यहाँ से सभी लोग हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी इन रेयर केस 1 आध 2 4 5 लोगों का बाहर होता है। तो उसका कारण मेरे भाई यही होता है कि उनका C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होने के कारण, पोस्ट अवेलेबल न होने के कारण, नंबर थोड़ा से कम होने के कारण बाहर किया जाता है। क्योंकि 2018 का एक स्टूडेंट था, मेरे को जोन तो याद नहीं है, शायद उसका WR या CR था, मेरे को जोन कंफर्म याद नहीं है। उसको मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मिला था, लेकिन उसे पोस्ट मेरे भाई कोई भी अलॉट नहीं हुई थी। तो इसका कारण यही था कि उस मेडिकल स्टैंडर्ड पर कोई पोस्ट बची ही नहीं थी, खाली ही नहीं थी कि उसको दिया जाएगा, तो उसको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे 1-2% के ही केस बनते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचा है तो उसके साथ ऐसा घटना ना हो तो ही बेहतर है। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं। इस प्रकार की जो पेन होती है ना, वो बहुत ही दुखदायक होती है मेरे भाई। लेकिन बात वही है कि हार नहीं मानना है, घबराना नहीं है। जो होगा वो सब ऊपर वाले का सब कृपा रहेगी, अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छे के लिए होता है। तो बस आप इत्मीनान से लगे रहिएगा और हौसले को हारिएगा मत। और आप लोग का बहुत एक और टॉपिक पर कमेंट आ रहा है, और बहुत सारे भाइयों का कमेंट यह है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करते रहिए, और एक वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। उस सर्टिफिकेट को, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे क्या बनवाना है। तो कल शाम तक मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2-4-5 मिनट का रहेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। और हमने यहाँ पर लिख रखा है ना कि 2018 के बेस पर समझे, तो मेरे भाई वही 2018 में भी यही हुआ था। 1-2 लोग बाहर हुए थे सीट भर जाने के कारण, लेकिन उसमें कारण ये भी था कि उस टाइम 1.05 स्टूडेंट को लिया था। मतलब अगर वैकेंसी 1 के रेशियो में थी तो स्टूडेंट को लिया था 1.05 का। लेकिन इस बार मेरे भाई 1:1 में लिया है। तो इस बार का नियम कानून क्या बोलता है अपन लोग अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा जो रियलिटी है उसको तो बता ही सकते हैं, जो प्रोसेस है। और अप्रैल में ज्वाइनिंग बहुत ही कंफर्म है, क्योंकि रोजगार मेला लगने वाला प्रधानमंत्री जी का, तो उसके तहत दिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्या इसमें जो मैंने लिख रखा है स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस आपको समझा ही दिया, DV मेडिकल समझा ही दिया। तो बस मेरे भाई आज के लिए केवल इतना रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।